मुल्की दिफा में एक और अहम संगे मील, पाकिस्तान का जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में जामे बहरी मश्क का इनकाद, जदीद और बगैर पायलट निजामों के जरिए जंगी तैयारियों का मुजाहरा। LY-80N एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का कामयाब लाइव फायर टेस्ट कर लिया। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। मश्क में लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। USV ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजर्बे पर पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इराक की JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारों में दिलचस्पी। पाक फजाइया के एयर चीफ का इराक का सरकारी दौरा। जहीर बाबर सिद्दू की इराकी फजाइया के कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशकों और तरबियती इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। इराकी फजाइया के सरबराह की PAF की पेशा वराना महारत और तकनीकी जिद्दत की तारीफ। PAF की आलमी मयार की तरबियत से मुस्तफीद होने में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्दू को इराकी फजाइया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत दायरा इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। KP में वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा नौजवानों के लिए आइंदा भी मेरिट पर लैपटॉप देने की पॉलिसी जारी रहेगी। वजीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के ज़ेरे एहतमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पेशावर का दौरा करके और अवामी नुमाइंदों से मिलकर इन मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। खारजी मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितनाल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। शहबाज शरीफ बोले, बहादुर अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। खारिजी दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। IED धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक अमरीका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का आगाज। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतर अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा।
मश्क का आगाज गुज़श्ता रोज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत इंस्पायर्ड गैम्बिट खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के आज़म का मजहर है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत, जगह जगह झड़पें, मुजाहिरीन बेकाबू। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया है मुख्तलिफ शहरों में अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले। मुजाहिरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हो गए। 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। ईरान अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद कर दिए। ईरान का यूएन सलामती काउंसिल को खत। कहा अमरीकी इक़दामात यूएन चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और कानून के लिए खतरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ईरान का सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात करें और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तानी शहरी अपने सफारती मिशन से बाकायदा राब्ते में रहें। पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। 3 ओहदेदारों के फोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। चीन, रूस और ईरान का जनूबी अफ्रीका के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज। 1 हफ्ते पर मुश्तमिल बहरी मशकों का ब्रिक्स इत्तेहाद के तहत इनेकाद। बहरी मशकों की मेजबानी जनूबी अफ्रीका कर रहा है। ईरान 2024 में ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल हुआ था। मशकों में शरीक तमाम ब्रिक्स मुल्कों की हतमी फहरिस्त सामने नहीं आ सकी। हक का साथ देने का अहद करके लाहौर आए हैं। महमूद खान अचकजई ने शहरियों का साथ मांग लिया। बोले तहरीक के लिए अवाम साथ दें। इज्तिमाई दानिश के जरिए बहरान से निकला जा सकता है। अंदरूनी बहरान के जिम्मेदार अवाम हैं। तहरीक इंसाफ का कल कराची बाग़ जनाब में जलसा। सिंध हुकूमत ने जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने शराइत के साथ एनओसी जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है पीटीआई जलसा एनओसी में दर्ज शराइत के मुताबिक करेगी। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। कानून और अमन की मुकम्मल पासदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तियाल और नफरत अंगेज तकारीर और फिरका वाराना गुफ्तगू ममनू करार। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म करना लाजिम होगा। जलसे की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग अगले दिन हुकाम को जमा कराना होगी। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से आज़ादी के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने जाम शोरों में जलसे से खिताब में कहा सिंध के अवाम अब पीपल्स पार्टी को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करना होगी। कराची बाग़ जिना के गेट्स पर ताले लगा दिए गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यखबस्ता हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। लेह में पारा -14, सकरदू में -13 रहा। अस्तूर गोपस -10, हुंजा गिलगित -8, कल्लाद बगरोड -6 और दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और मरी में 1, लाहौर में 3, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 16 जनवरी तक पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।
PDM में पंजाब का मरासला जारी, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद, M4 खानेवाल से मुल्तान और पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक और M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद, M11 लाहौर से संभड़ेयाल तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। शदीद सर्दी ने बच्चों की मौजें करवा दी। महकमा तालीम पंजाब का मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान। सूबे में स्कूल्स 19 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। सिंध में सर्दी के बायस स्कूल्स के औकात में तब्दीली। 26 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने का टाइम टेबल मामूल के मुताबिक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी।